आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने व्यावसायिक जीवन के सफल कार्य निष्पादन में व्यस्त होंगे। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक नए अभियान की शुरुआत की गई है, जिसे राष्ट्रव्यापी सघन जागरूकता अभियान का नाम दिया गया है, जिसकी शुरुआत 1 नवंबर 2022 से की गई है और पूरे नवंबर माह 30 नवंबर 2022 तक राष्ट्र स्तर पर इस सघन जागरूकता अभियान की शुरुआत कर दी गई है 1 नवंबर से। तो आइए इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो साथियों, समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्राहकों को उनके हितों की रक्षा करने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उसी कड़ी में आजादी के इस अमृत महोत्सव की बेला पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक राष्ट्रव्यापी सघन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है 1 नवंबर 2022 से, जिसके माध्यम से भारत में रहने वाले लोगों के जीवन को अत्यधिक सुविधाजनक बनाने के लिए और बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले जो वित्तीय सेवाएं हैं उनकी सुरक्षित प्रचलित प्रथाओं को किस तरह से उपयोग किया जाए, इसके बारे में लोगों को जागरूक किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं इस कार्यक्रम के ऑब्जेक्टिव के बारे में, उद्देश्य के बारे में। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, इसके उद्देश्य हैं कि सामान्य जनमानस में जो ग्राहक का अधिकार है फाइनेंशियल सेवाओं के लिए, उनकी जानकारी को बढ़ाना। दूसरा, अगर उनकी सेवाओं में कोई कमी पाई जाती है तो उस शिकायत को किस तरह से निवारण पद्धति के बारे में जानकारी प्रदान करना। बैंकों की जो इंटरनल ग्रीवेंसेस रिडेशल मैकेनिज्म है उसके बारे में जानकारी पब्लिक को प्रदान करना और साथ ही साथ सुरक्षित बैंकिंग प्रचलित प्रथाओं के बारे में जानकारी देना, जिसके माध्यम से वो बैंकिंग सेवाएं का उपयोग करें और सुरक्षित तरीके से उपयोग कर पाएं, उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो या उनके साथ कोई फ्रॉड लेन देन ना हो। इन उद्देश्य के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने इस अभियान की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से भारत के रहने वाले हर एक नागरिक तक ऐसी जगह जहां पर ये जागरूकता अभी ठीक से पहुंची नहीं है, आइसोलेटेड सेगमेंट्स हैं, वहां तक ये जागरूकता अभियान पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम में योजना बनाई गई है और इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन इज टू इनहांस द पब्लिक अवेयरनेस ऑन फाइनेंशियल कस्टमर राइट्स, इंटरनल ग्रीवेंसेस रिडेशल मैकेनिज्म एंड अल्टरनेट ग्रीवेंसेस रिडेशल मैकेनिज्म एंड टू एनहांस द पब्लिक अवेयरनेस ऑन सेफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस। And the target group is unreached and isolated segments of the population, mainly rural semi-urban areas. So through the nationwide intensive awareness program for the November month 2022, Reserve Bank has taken the initiative to improve the customer awareness through this above program. On the extant regulation to protect the customer rights, alternative grievances redressal mechanism and for the safe banking practices. तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रमों में अपना योगदान दे रहा है। इसी कड़ी में भारतीय रिजर्व बैंक ने इस योजना के माध्यम से लोगों से कनेक्ट होने के लिए उनके साथ टॉकथन इवेंट के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वे अपने वित्तीय ग्राहक अधिकार और शिकायत निवारण पद्धति और बैंकिंग की सुरक्षित प्रचलित प्रथाओं के बारे में जागरूक हो सकें, जानकारी पाएं। तो इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के माध्यम से ये सघन जागरूकता अभियान कार्यक्रम चलाने के दिशा निर्देश दिए हैं। सो एज ए पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, रिजर्व बैंक हैज लॉन्च्ड ए नेशन वाइड इंटेंसिव अवेयरनेस प्रोग्राम थ्रू ग्रुप कनेक्ट, स्पीक एंड टॉकथन इवेंट्स. So all banks are advised by Reserve Bank of India to run a nationwide consumer awareness program with deeper outreach covering all segments of population, especially those rural and semi-urban areas. इस अभियान के माध्यम से सभी बैंकों को रिजर्व बैंक द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वो ग्राहकों से कनेक्ट हों और उनसे वार्तालाप के माध्यम से या अन्य इवेंट्स के माध्यम से संपर्क अभियान चलाकर उनको उनके ग्राहकों के अधिकार और शिकायत निवारण पद्धति और सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं के बारे में उनको जानकारी प्रदान करें, जागरूक करें, ताकि उनके साथ कोई अहित ना हो, उनका वित्तीय जो सेवाएं लेते हैं उसमें अत्यधिक सुविधा हो और उनका जीवन जो है आनंदमयी हो और वो आर्थिक विकास धारा में सीधे योगदान करते हुए आगे बढ़ें सुरक्षित तरीके से
और क्या चीज इन लेन देन के समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी प्रदान करें। तो द कैंपेन शैल बी कस्टमाइज ऑन द इंफॉर्मेशन ऑन कस्टमर राइट्स, कस्टमर प्रोटेक्शन एंड ग्रीवेंसेस रिडक्शन फ्रेमवर्क। Especially the awareness will be given on the protection on digital and electronic financial transaction frauds to the customer, covering all don'ts and do's while doing the electronic and digital transaction। तो इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, ग्राहक को उनके अधिकारों के बारे में बताना, शिकायत निवारण पद्धति, साथ ही साथ उनके वित्तीय लेन देन में जो फ्रॉड्स हो सकते हैं डिजिटल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में, उनमें वो कैसे सुरक्षित रह पाएंगे और क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी इस कार्यक्रम के माध्यम से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्राहकों के अधिकार होते हैं राइट ऑफ फेयर ट्रीटमेंट, राइट ऑफ सुटेबिलिटी, राइट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड फेयर डीलिंग, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू रेज द ग्रीवेंसेस, कस्टमर प्रोटेक्शन एंड ग्रीवेंसेस रिडक्शन सिस्टम एंड द अवेयरनेस व्हाइल डूइंग द डिजिटल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू द कस्टमर। तो ये कस्टमर्स के राइट होते हैं। इन समस्त जानकारियों को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए ये व्यापक तरीके से राष्ट्रव्यापी सघन जागरूकता अभियान किया गया है, जो रेगुलेटरी एंटिटीज जैसे बैंकों के माध्यम से उनके ग्राहकों तक जिला स्तर में, ग्राम स्तर में, ब्लॉक स्तर में, राज्य स्तर और साथ ही साथ पूरे देश स्तर पर एक सर्वे करके उनकी जागरूकता की स्थिति को जांच कर ये सघन अभियान जो है चलाया जा रहा है और इसकी शुरुआत कर दी गई है। जी हाँ साथियों, सरल तरीके से अगर इस योजना को समझें, इस राष्ट्रव्यापी सघन जागरूकता कार्यक्रम जो आरबीआई द्वारा चलाया जा रहा है, सभी जो रेगुलेटरी एंटिटीज बैंकों के माध्यम से उनके ग्राहकों तक पहुंचाया जा रहा है। ये 1 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ग्राहकों को उनके अधिकार, उनके शिकायत निवारण पद्धति और सुरक्षित प्रचलित प्रथाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना, कैसे सावधानी बरतेंगे, कैसे उपाय करेंगे और अगर कोई घटना घटित हुई तो तत्काल क्या कदम उठाएंगे, कहां संपर्क करेंगे, ये तमाम जानकारियां जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जा रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्राहकों के लिए सभी जो सुरक्षित उपाय हैं उनके बुकलेट भी जारी किए गए हैं, जिनको आप QR कोड के माध्यम से स्कैन करके जान सकते हैं। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये QR कोड है। आरबीआई कहता है बी अवेयर बुकलेट और एक इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं और आप जो है अधिक जागरूक बन सकते हैं। तो जो बैंकर साथी हैं उनको एक दायित्व है कि अपने ग्राहकों को अवेयर करें कि कोई भी अजनबी व्यक्ति अगर उनको उनके बैंक के डिटेल्स मांगेंगे, उनके ATM कार्ड्स के बारे में या गोपनीय दस्तावेजों के बारे में जानकारी मांगे, तो उन्हें ये प्रदान न किया जाए, क्योंकि एक बैंकर जो है ये जानकारी ग्राहक से नहीं मांगता, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ये जानकारी रहता है। सो द फर्स्ट थिंग इज डू नॉट शेयर योर बैंकिंग इंफॉर्मेशन लाइक बैंक अकाउंट ID, वन टाइम पासवर्ड, पिन पासवर्ड विथ एनीवन। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, किसी भी नए लिंक के माध्यम से कोई अननोन मोबाइल ऐप को डाउनलोड न करें। सो द सेकेंड थिंग इज डू नॉट डाउनलोड एनी अननोन मोबाइल ऐप इन योर फोन और डिवाइसेस, क्योंकि इस अननोन मोबाइल ऐप के माध्यम से आपके साथ धोखाधड़ी होने की आशंका बनी रहेगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब भी कोई आपको फोन आए या अननोन पर्सन से कॉल आए और वहां से कोई रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आपसे बात की जाए कि मैं बैंक से बोल रहा हूं, फला बैंक से, और आपसे कुछ जानकारी मांगे, तो ऐसे कॉल से या मैसेज या लॉटरी से संबंधित, कोई प्राइज मनी से संबंधित अगर कोई कॉल आता है, मैसेज आता है, तो उसको रिस्पॉन्ड मत करिए, क्योंकि ऐसे जो फोन्स कॉल्स होते हैं ये ज़्यादातर जो हैं ये आपको फ्रॉड की ओर ले जाते हैं और इनमें फ्रॉड होने की आशंका पूरी बनी रहती है। सो द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज नेवर रिस्पॉन्ड टू द मैसेज ऑफरिंग और प्रोमिसिंग द प्राइजेस, मनी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, KYC अपडेशन, एनी अदर डिटेल। सो डोंट रिस्पॉन्ड दैट message or phone calls, because this leads to the fraudulent transaction with your financial details। चौथी महत्वपूर्ण चीज है कि आपके ATM कार्ड या मोबाइल बैंकिंग के यूजर ID पासवर्ड जो है किसी थर्ड पर्सन को न दें, किसी दूसरे व्यक्ति को न दें, या उसका पासवर्ड उसके साथ साझा न करें। सो द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज डोंट गिव योर ATM कार्ड टू समवन टू विड्रॉ द केस एंड नेवर राइट द पिन नंबर इन द कार्ड और एनवलप ऑफ द ATM कार्ड। तो किसी तीसरे व्यक्ति को आप कार्ड, अपना ATM कार्ड न दें और पिन कार्ड के ऊपर लिख के न रखें। और
पांचवी जो महत्वपूर्ण चीज है, किसी अजनबी व्यक्ति की ऐसे लेन देन में कोई मदद न लें। अगर आप उनको अच्छे तरीके से जानते हैं, आपके कोई मेंबर हैं, घरेलू मेंबर हैं या अच्छे तरीके से आप जानते हैं, तो उन्हीं का ही मदद लें, किसी अजनबी व्यक्ति से मदद ना लें। या अगर आपको इन लेन देन के बारे में जानना है तो अपने जो शाखा है जहां पर आपका खाता है वहां से संपर्क करें। सो डोंट टेक द हेल्प ऑफ द स्ट्रेंजर इन द एटीएम कैबिनेट। जो एटीएम सेंटर होता है वहां पर अजनबी लोगों से मदद न लेवें। ऑलवेज कवर द कीपैड विथ योर हैंड वाइल एंटरिंग द पिन नंबर। तो जब भी आप पिन नंबर डालते हैं तो अपने हाथ से कवर कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई अजनबी पर्सन देख रहा होगा, आपके साथ कुछ धोखाधड़ी करना चाह रहा होगा, अगर वो नहीं देख पाएगा तो वो धोखाधड़ी करने में असफल हो जाएगा। तो जी हाँ साथियों, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी अगर आप ग्राहक को दे पाते हैं तो इस कार्यक्रम के उद्देश्य की सार्थकता जो है पूरी हो जाएगी। वैसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस योजना के बारे में विस्तार से एसओपी दिए गए हैं, जिसमें सभी शाखाओं को कैंप आयोजित करना है और जिले के जो लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनको जो है एक व्यापक विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा दी गई है कि सर्वे के माध्यम से पता करें कहां पर जागरूकता की स्थिति क्या है। उसके आधार पर कैंप के लिए तिथि निर्धारण करेंगे और वहां पर जो है लोगों को इकट्ठा करके जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। सभी शाखाओं में बैनर लगाए जाएंगे और सभी बैंकों को एसएलबीसी के माध्यम से आर्ट वर्क जो है प्रोवाइड करा गया है और इसके लिए जो है विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इस योजना को कैसे सुचारू रूप से ग्राहकों तक पहुंचाया जाए, इस योजना की उद्देश्यपरकता को सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए एसएलबीसी जो है मॉनिटरिंग और अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। तो ये जो जागरूकता है विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाई जा सकती है। टाउन हॉल मीटिंग रखी जा सकती है, ग्राम सभा में, हाट बाजार में, एग्रीकल्चर जो हाट बाजार होते हैं वहां पर जहां ज्यादातर लोग इकट्ठा होते हैं, या उस एरिया के हिसाब से जो उनको सूटेबल जगह लगता है वहां पर लोगों को एकत्रित करके उनको जागरूक करने के लिए विभिन्न मोड जो है बताए गए हैं। स्कूल कॉलेज में जाकर इन योजनाओं के बारे में बताया जाए, एसएचजी मेंबर के साथ मीटिंग करके, फार्मर क्लब के साथ मीटिंग करके, या ग्राम सभा में, मार्केट एरिया में, मंडीज में जाके लोगों को इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सकती है। साथ ही प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज वार्ता और एफएम रेडियो और वीसी मोड के माध्यम से भी ये जागरूकता ग्राहकों तक पहुंचाई जा सकती है। साथ ही साथ अगर बैंक में कस्टमर एक साथ बहुत सारे आते हैं तो उनको भी इकट्ठा करके ये संदेश जो है आप दे सकते हैं और इस कार्यक्रम को जो है सफल बना सकते हैं। विभिन्न जगह में कुछ पेंटिंग के माध्यम से, कुछ क्वेश्चन आंसर कार्यक्रम के माध्यम से, या कोई डिबेट के माध्यम से, कोई इवेंट करके, कोई नाट्य कला के माध्यम से जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा सकती है। तो ये आपके कला कौशल के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो 3-4 चीजें हैं, जिसमें ग्राहक अधिकार, शिकायत निवारण पद्धति और वैकल्पिक शिकायत निवारण के लिए उनको एक्सेलेशन मैट्रिक्स, साथ ही साथ जो डिजिटल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे वो सुरक्षित प्रचलित प्रथाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जो कार्यक्रम है उनके माध्यम से उनको सूचना दी जा सकती है, जागरूक बनाया जा सकता है। इस कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि हमने बताया कि आरबीआई का फाइनेंशियल बुकलेट अवेलेबल है, जिसमें आरबीआई कहता है बी अवेयर, इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021, और साथ ही साथ उनके टर्न अराउंड टाइम की, अगर कोई शिकायत आती है तो कितने दिनों में वो निवारण हो जाना चाहिए, उनका रिजोल्यूशन हो जाना चाहिए। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के समय अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो गया, कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो गया, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो गया, तो उसकी डीलिंग कैसे होनी चाहिए। उसमें कुछ लिमिटेड लायबिलिटी है कस्टमर की, वो लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आरबीआई जो है फाइनेंशियल बुकलेट जारी किए हैं। आप जो है आरबीआई की साइट पे जाके भी उसको देख सकते हैं, या क्यूआर कोड के माध्यम से भी आप स्कैन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर किसी बैंक शाखा में भी जाएंगे तो ग्राहकों को ये जानकारी मिल जाएगी। इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में सभी बैंकर साथियों को आरबीआई द्वारा सलाह दिए गए हैं कि जब भी ये कार्यक्रम उनके हो जाएंगे सफलतापूर्वक, तो उस कार्यक्रम के मिनट्स, रिकॉर्डिंग, प्रेस विज्ञप्ति, फोटोग्राफ्स जो है वो अपने रिपोर्टिंग अथॉरिटी को सबमिट करेंगे और फिर वो आरबीआई के पास जाएंगे और इसके कार्यक्रम होने के बाद इसका एक इम्पैक्ट एनालिसिस किया जाएगा और वो इम्पैक्ट एनालिसिस के माध्यम से ग्राहकों तक कितनी सूचना पहुंच पाई, कितने जागरूक हो पाए, ये जो है इम्पैक्ट एनालिसिस के माध्यम से पता चलेगा। और निश्चित तौर से आने वाले दिनों में जो शिकायतें मिलती हैं कि फ्रॉड हो गया, उनके साथ कोई धोखाधड़ी हो गई या उनके समस्याएं जो हैं वो रिजॉल्व होने लगेंगी, तो उसमें वो इम्पैक्ट दिखेगा। शिकायतें कम हो गई तो भी इम्पैक्ट दिखेगा, तो इस तरह का एक इम्पैक्ट दिखेगा। जी हाँ साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जानने की कोशिश किया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो नेशन वाइड इंटेंसिव अवेयरनेस प्रोग्राम
1 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक लॉन्च किया गया है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानने की कोशिश किए हैं। आइए, हमारे पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, हम सब मिलकर ग्राहकों तक इस ग्राहक अधिकार, सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं और साथ ही साथ शिकायत निवारण पद्धति के बारे में जानकारी पहुंचाएं, ताकि इससे हमारा कार्य निष्पादन का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगा और ग्राहक जो है संतुष्ट होगा और ग्राहक सुरक्षित प्रचलित प्रथाओं के बारे में जानकारी होने के बाद उनकी समस्याएं कम आएंगी, तो जो समय बचेगा और जो ऊर्जा बचेगा उसको हम अपने व्यवसायिक निष्पादन, उसको व्यवसाय को बढ़ाने में उसका इस्तेमाल करेंगे और एक संतुष्ट ग्राहक जो है आपके लिए खुद व्यवसाय लाएगा, एक अच्छा कनेक्शन होगा, साथ ही साथ एक ग्राहक जो है बेहतर तरीके से जागरूक हो पाएगा। जी हाँ साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी सक्षम हैं, दक्ष हैं, आप इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मैं आप इन पंक्तियों से आपका हौसला अफजाई करता हूं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, अगर नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो, एक पत्थर से तो शीशा टूट ही जाता है, लेकिन पत्थर टूट जाए या वैसे शीशे की तलाश करो, ऐसे शीशे की तलाश करो। हम इस जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से ग्राहकों के हितों की रक्षा कर पाएंगे, इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच।